अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और पीसीसी 11 के दरमियान वार्म अप मैच का दूसरा दिन, आज उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो फ़ख्र सामान इस वक्त ना पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें बार्डरों के अगेंस्ट जो है तो वो जो कहर डाल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे और इंतहाई फॉर्म में है इस वक्त फ़ख्र सामान, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है तो हम वार्म अप मैच की तरफ जाते हैं और वहाँ पे बाबर आज़म की जो ना इंजर्ड हो गए, आज 5 रन्स किए थे, 17 गेंदों का सामना किया था, इंजर्ड होकर वो चले गए थे और पूरे पाकिस्तान में फैंस को तशवीश शुरू हो गई थी कि कहीं बाबर आज़म की इंजरी को सीरियस नौयत की न हो जाए और बाबर आज़म जो है तो फर्स्ट टेस्ट में ना अवेलेबल ना हो। लेकिन ये खुशाइन बात है कि पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बाकायदा ना स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने ना बाकायदा उसका मायना किया और उसके बाद बताया है कि ना ये 17 तारीख से प्रैक्टिस का हिस्सा होंगे और उसके बाद 19 तारीख को ये एक्शन में नजर आएंगे और इसकी क़यादत में मैदान में उतरेगी पाकिस्तानी टीम। तो ये खुशाइन बात है। अलबत्ता ये वार्म अप मैच से वो आउट हो चुके हैं, उसको 3 दिन का इनाम रेस्ट दिया गया। तो सबसे पहले ये बाबर आज़म के लिए ये और बाबर आज़म के फ़ैन बल्कि पाकिस्तान के फ़ैन्स के लिए ये खुशाइन बात है कि बाबर आज़म जो है तो वो दस्तयाब होंगे और हमारी दुआ भी है कि बाबर आज़म दस्तयाब हो, चूँकि बाबर आज़म इस वक्त पूरी तरह फॉर्म में है और बाबर आज़म के साथ अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है। लेकिन आज जो मैच हुआ है इसमें एक तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि शान मसूद ने बैटिंग नहीं की है। इससे वो लगता ही है कि शान मसूद की भी इंजरी का कोई पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं है और दस्तयाब होंगे कि नहीं होंगे, जबकि शान मसूद बड़े फॉर्म में है और उसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। इसलिए ना अब शान मसूद का फिट होना और बाबर आज़म का फिट होना और अब्दुल्ला शफीक का फिट होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो है तो बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं, जिस तरह सलमान अली आगा को बहुत जल्द सीखना होगा, बहुत जल्द हम-आहंगी ना करनी होगी पिच के साथ ना और अपनी सिचुएशन को क्लियर करना होगा ना और ज़िम्मेदारी को समझना होगा। इमामुल हक को भी समझना होगा इसी तरह ना और अज़ान अवैस को भी समझना होगा। फिर उसके साथ-साथ रिज़वान जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ना, उसको भी समझना होगा कि भाई इस तरह इस सूरत-ए-हाल में ना जो आज उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, इससे जो है तो पाकिस्तान को फिर मुश्किलात आ सकती हैं बैटिंग में। तो एक तो आज एक अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, उसके अलावा जो है तो नुमायाँ कोई ख़ास नहीं रहे। एक नब इमामुल हक ने 37 सेकंड हाईएस्ट वही है। तो बाकी ये है कि 30 रन्स हैं, नासुल शकील के हैं, 22 रन्स हैं मोहम्मद रिज़वान के। अब ये है कि ना अज़ान अवैस जो है तो वो इस वक्त नाकाम हुए हैं। उसके साथ-साथ आप देखें कि अवैस ज़फ़र जो है तो वो नाकाम हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के बैटर्स के लिए एक तशवीशनाक है और इस मौके पर ना जब ये बैटिंग इस किस्म के ना क्राइसिस का शिकार है तो इसमें बाबर आज़म का और शान मसूद का फ़िटनेस जो है तो वो पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इनका अब फ़िटनेस बहुत ही ज़रूरी है और ये खुशाइन बात है पीसीबी ने जो मैसेज दिया है इससे तसल्ली हो गई है कि पाकिस्तान का ये मैन प्लेयर जो है तो वो 19 तारीख को अवेलेबल होगा और इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने ना अब आज दूसरे दिन जो है 238 पे की पूरी टीम आउट हो गई। फिर उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया और उनके 128 के ऊपर उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं और उन्होंने 128 में 3 खिलाड़ी जो आउट है तो उसमें खुर्रम शहज़ाद को धुलाई हुई है ना। अब खुर्रम शहज़ाद जो है तो वो ऑफ कलर लग रहे हैं। ये तशवीशनाक अमर है कि ना खुर्रम शहज़ाद रिदम में नहीं आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ख़ासा तशवीशनाक है। और मोहम्मद अब्बास तो खैर रिदम में है, उस पर कोई नहीं है। मोहम्मद अली बड़े रिदम में है। साजिद खान ने आज 1 विकेट ली है, सलमान अली आगा ने 1 विकेट ली है, लेकिन एक जो है तो अली ने ली है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स को जो है तो जो इस वक्त गलतियाँ कर रहे हैं, खुर्रम शहज़ाद को स्पेशली ना वर्किंग करनी होगी अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर ना। तो पाकिस्तान देखते हैं कि तीसरे दिन पाकिस्तान की जब बैटिंग आती है तो ये जो हमारे इस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे खिलाड़ी वो दोबारा ना हमहांग हो गए हैं और पिच को समझ गए हैं, रीड कर गए हैं ना परफॉर्मेंस को देंगे या नहीं देंगे। इस तशवीशनाक सूरत हाल है, मिली जुली तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो फॉर्म में हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक तो फॉर्म में है, वो एक अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ जो है तो बाबर आजम है और शान मसूद है। अब शान मसूद और बाबर आज़म के लिए अभी भी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। बहरहाल पीसीबी ने ना कहा है तसल्ली तो है, लेकिन फिर भी जब तक वो ग्राउंड पे न आएँ और 17 तारीख को वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सूरत-ए-हाल है वार्म अप मैच की। अब आते हैं जनाब फ़ख्र ज़मान, जिसको कह रहे हैं कि अनफिट खिलाड़ी है। ये अब जो है तो वो वनडे का खिलाड़ी नहीं है, ये टी20 का खिलाड़ी नहीं है, इसको अब भाई ने रेस्ट कर लेनी चाहिए, इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और वो नेशनल कप में
کون سے بالر ہیں، علی رضا ہے، شاہین آفریدی ہے، ان کا سامنا کر رہے ہیں اور بیک ٹو بیک سنچریاں کی ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اس وقت اس کا مقابلہ ڈومیسٹک میں ایک بھی بیٹسمین نہیں کر رہا ہے نا، جس طرح وہ پرفارم کر رہا ہے نا، انتہائی شاندار اننگز آج کھیلی ہے اس نے نا، 115 رنز کی اننگز کھیلی ہے اس نے، اور پچھلے میچ میں بھی نا اس نے سنچری سکور کی ہے. تو فخر زمان اس وقت پوری طرح ریدم میں اور پوری طرح فارم ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر فخر زمان کو جناب آپ اس طرح اگنور کریں گے تو یہ جناب کرکٹ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی زیادتی ہے اور فخر زمان کے لیے بھی زیادتی ہے. اب اس نے نہ جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو مینجمنٹ ہے، جو پی سی بی کی مینجمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ انفٹ ہے، یہ وائٹ بال کا کھلاڑی اب نہیں رہا ہے اور اس میں وہ دم خم نہیں رہا ہے، یہ تو پورے 50 اوور کھیل نہیں سکتا، فیلڈ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے آج بالکل فیلڈ کے اندر کھڑا بھی رہا ہے اور اس نے نب سنچری سکور بھی کی ہے اور پوری طرح وہ ایکشن میں نظر آئے ہیں اور وہ اپنی فٹنس بھی شو کی ہے، اپنی کوالٹی بھی شو کی ہے، اپنی فارم بھی شو کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سلیکٹروں کو یہ چیز نظر آئے گی، وہ یہ سلیکٹ کریں گے نہ فخر زمان کو کنسیڈر کریں گے 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے. اور یہ بیسک یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو ہماری جو ایک یہاں بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ سائمہ ایوب اس طرح سکور نہیں کر رہے ہیں. صاحبزادہ فرحان ٹھیک ہے لیکن سائمہ ایوب کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ کافی عرصے سے یہ آف کلر لگ رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ وہ بھی فارم میں نظر آئیں جس طرح فخر زمان نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور اس وقت جس طرح فخر زمان کھیل رہے ہیں اس کا مقابلہ کوئی بیٹسمین پاکستان کا ڈومیسٹک میں اس وقت جو ٹورنمنٹ ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کا مقابلہ جب نہیں کر سکتا اور یہ اس طرح ریدم میں ہے تو اس کو پھر اگنور بھی نہیں کر سکتے. کیسے سلیکٹر اگنور کریں گے اس قسم کے کھلاڑی کو؟ تو اس کے دروازے دوبارہ کھل گئے. یعنی ون ڈے کا 2027 کا ورلڈ کپ کے لیے یہ بالکل نہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کال کر دی جائے گی اور یہ ون ڈے کا جلد ہی نہ یہ ایکشن میں نظر آئیں گے. تو یہ ہے صورتحال اس وقت جناب ایک وارم اپ میچ کی اور فخر زمان کے، اور میری یہ دعا ہے کہ فخر زمان آئندہ جو میچز ہیں ان میں بھی اچھی کارکردگی دکھائے اور اسی طرح جناب ریدم میں نظر آئے. چونکہ فخر زمان اگر جناب ریدم میں ہو تو یہ سنگل میچ کو لے کے چلا جاتا ہے آگے. جناب آپ نے 2017 کا چیمپئن ٹرافی دیکھی ہوگی کہ سر فخر زمان جب 8 رنس کے اوپر نو بال ہو گیا تھا، کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اور نو بال بھی ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد نہ جو انڈین بولرز کی انہوں نے دھلائی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو فخر زمان کو پھر 2023 کا ورلڈ کپ جو انڈیا کے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو شاندار اننگز کھیلی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. تو اس لیے فخر زمان کا فٹ ہونا اور ردم میں آنا بہت ہی ضروری تھا. وہ دونوں چیزیں نہ اس وقت نظر آ رہی ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ نیکسٹ ہمارے ون ڈے کے نہ ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ایکشن میں نظر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ پر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ، شکریہ.